पल में टल जाता है। सच्ची मंजिल देकर, सच्ची मंजिल देकर भक्ति जीवन बनाते, चरणों में रहो हरदम। हे नाथ कृपा करना, चरणों में रहो हरदम। हे नाथ कृपा करना। तालियां। जय हो। आनंद लीजिए। तो तुम्हें आनंद नहीं आ रहा क्या? आनंद लीजिए। तेरे तारी का भिखारी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हो, चरणों का पुजारी हो। जिसे आनंद लेना है ले लीजिए आज की पूजा विभाग में। तेरे दर का भिखारी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हो, चरणों का पुजारी हो। काटो बंधनी मेरे, काटो बंधन मेरे, पापी संसारी हूँ। काटो बंधन मेरे, पापी संसारी हो। और कह दो मन मंदिर में आकर, मन मंदिर में आकर प्रभु दास बना लेना। चरणों में रहो हरदम। ऐसी कृपा करना, चरणों में रहो हरदम। ऐसी कृपा करना, भक्ति हो हरदम। हे नाथ कृपा करना, चरणों में रहो हरदम। हे नाथ कृपा करना, चरणों में रहो हरदम। हे नाथ कृपा करना। बम भोले, भोले भोले, भोले भोले, जय जय 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 भोले भोले, जय भोले, बम भोले, जय 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 जय भोले। सब भोला हरे हरे हरे। अगर कथा अच्छी लगी होगी तो कोई उठेगा नहीं भैया। थोड़ा सा जीवन्ति जीविते यस्या विप्रा मित्राणि बांधव जीवितम सफलम तस्य
आत्मार्थे को न जीवती, अर्थात जिस व्यक्ति के जीने से ब्राह्मण, साधु, संत, विप्र जीते हैं, जो अपने लिए नहीं जन कल्याण के लिए जीता है, क्योंकि वही व्यक्ति सार्थक और सफल है। क्योंकि जी तो सभी रहे हैं, पशु पक्षी अपने लिए जी रहे हैं, शुद्र प्राणी अपना जीवन तो जी ही रहे हैं ना। अतः स्वार्थी न बनकर परोपकारी बने, स्वार्थी न बनकर परोपकारी बने। जैसे महाराज श्री कहते हैं ना, यदि कथा में आपको आनंद आ रहा है तो आप औरों को भी वो आनंद दें, उनको उस कथा के विषय में बताएं। जैसा कि महाराज श्री अभी अपनी कथा के मध्य में बता रहे थे कि वो एक कथा सत्संग, राम कथा, शिव महापुराण, सनातन ज्ञानामृत कथाएं क्यों कर रहे हैं, उनका क्या कारण है? ताली बजाइए आप ही। क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है। वो अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने सारी खुशियों को आप जैसे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए त्याग कर देता है। क्योंकि ज्ञान जितना इस संसार में फैलेगा, जैसे सूर्य अपना प्रकाश अपने लिए नहीं लेता है, आपके लिए, हमारे लिए देता है, हमको जीवन देता है वो, ऐसे ही ये साधु संत अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए, जो यहां मोह माया, दुख, कष्ट, परेशानियां आप भोग रहे हैं, उनको दूर करने के लिए दर दर जाकर भटकता है, दर दर जाकर वो अपने सभी खुशियों को भूलकर आपके कष्टों को तारने के लिए यहां ज्ञान का बखान करता है। आज महाराज श्री भी उन गरीब, अनाथ, बेसहारा बेटियों के लिए जन जन में जाकर ये कथाएं कर रहे हैं। सन 2012 में जो घटना महाराज श्री के साथ हुई, उन्होंने उस घटना के बाद उन गरीब बेटियों के लिए, अनाथ बेटियों के लिए ये कथाओं का जो भी उनको प्राप्त होने लगा, जो भी धन अर्जित करने लगे, उन गरीब, अनाथ, बेसहारा बेटियों के लिए महाराज श्री लगाने लगे। महाराज श्री ने मानव सेवा विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया, और जैसा कि महाराज श्री अभी हमारे श्रीमान अनिल कौशिक जी, जो कि यहाँ अंबाला में बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जो बहुत बड़े बड़े केस लड़ रहे हैं, उनको भी उसमें ट्रस्टी बनाया गया। ऐसे ट्रस्टी बने और वहां एक संकल्प लिया गया, कन्या शिक्षित देश सुरक्षित। महाराज श्री ने कन्याओं को ही क्यों लिया? बेटे भी तो गरीब है ना, कई बेटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। महाराज श्री ने बेटियों को इसलिए लिया क्योंकि बेटियां एक नहीं दो दो कुल को तारती, बेटियां एक कुल को नहीं दो दो कुल को तारती है। और जब माँ बाप के यहाँ रहती है तो उस घर को बसा देती है, और जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर विदा होकर अपने ससुराल में जाती है तो उस घर को भी तार देती है। अगर वो बेटी सुलक्षणा है, संस्कारवान है, और उसको माता पिता के संस्कार मिले हैं, तो उस घर में कभी कलेश नहीं कराएगी, उस घर को हमेशा बनाने की सोचेगी। तो जब वो बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी होंगी तो अपने भाई बांधव, माता पिता, रिश्तेदारों को बनाएगी, और जब वो विदा होकर अपने ससुराल में जाएगी तो उस घर को बनाएगी। बेटियों से दो दो घरों का उद्धार होगा, और जब वो शिक्षित होगी तो कितना बड़ा कल्याण होगा। उसको ज्ञान होगा समाज का, शिक्षा का, विज्ञान का, गणित का, अपने इस संसार में होने वाली घटनाओं का। आज तो हमारी गवर्नमेंट भी
और आपके हरियाणा से शुरू किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और इतना बड़ा कार्य बेटियों के लिए किया जा रहा है। उसी में हमारे महाराज श्री ने एक आहुति दी और इस कार्य को आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से आरंभ किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। महाराज श्री ने जब सर्वप्रथम ये कार्य किया तो मात्र 51 बेटियां उस समय शिक्षा प्राप्त कर रही थी, और आज तकरीबन 500 बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताएं, क्योंकि कहते हैं ना, संस्कार केवल अपने घर से सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। अपने परिवार में रहकर बच्चे जितना संस्कार सीखते हैं वो बाहर आपके हॉस्टल में नहीं सीख सकते। भले ही वो कितना विद्या का मंदिर बना हो, पर संस्कार तो घर से ही सीखता है। और सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, वो नारी है ना, जिसके लिए महाराज श्री ने बीड़ा उठाया। वही नारी अगर संस्कारवान है तो अपने परिवार को इतना संस्कारवान बना देगी कि वो सोच भी नहीं सकते। आज ये कथा आप जैसी नारी शक्तियों के द्वारा ही तो हो रही है। जितनी संख्या हमारी मातृ शक्ति की कथा में होती है, कहीं नहीं होती। एक बार सब ऊपर हाथ रख करके मात्र शक्ति के लिए। अभी कोई दूसरा कोई कार्य हो रहा हो तो उसमें सबसे ज्यादा पुरुष मिलेंगे आपको, पर जहां धर्म का कार्य होगा वहां ये नारियां सबसे पहले आगे होंगी। इसीलिए महाराज श्री ने उन गरीब बेटियों को, उन बेटियों को, कन्याओं को नारियां ही बुलाती है टीवी में देखे। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस कथा को कराने में भी नारी का ही सहयोग है। हमारे श्रीमान रामविलास जिंदन जी की धर्मपत्नी महाराज श्री को टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुना करती थी। यहाँ तो बड़ी शंका हुई कि किसको बुलाएं, क्या करें, क्योंकि 4 महापुरुष थे और बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े उद्योगपति हैं यहाँ कर। इनके मन में शंका कि किसको करें, क्योंकि कभी क्या होता है जब 4 आदमी बैठते हैं तो 4 सलाहें होती है। पर ऐसा देखिए उस नारी का चमत्कार कि जिसको याद किया वो यहाँ विराजमान हो गया। तो ऐसी कृपा उस नारी के द्वारा होती है। और नारी की कथा तो महाराज श्री शिव महापुराण में सुनाते हैं। अनुसैया की कथा, जिसने भगवान को वहां से बुला लिया, तो नारी जो चाहे वो कर सकती है, और जो बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। तो आप उन गरीब अनाथ बेसहारा बेटियों की शिक्षा के लिए बताइए सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? सब हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग सहयोग करेंगे? क्या बात है, क्या बात है। दान देने से कभी घटेगा नहीं, जितना दोगे उसका 10 गुना तुम्हारे खजाने में मिलेगा। ये हकीकत है, क्योंकि ये हमारी समिति ऐसे धार्मिक आयोजन कराती रहती है। हमारे जिंदल जी हमको बता रहे थे, हमारे जो चारों यजमान हैं हमको ये बता रहे थे कि हम भागवत वगैरह हमने कराई थी, और हम भंडारे चलाते थे कांवड़ यात्रा में श्रावण मास में, पर ऐसा बड़ा आयोजन हमने कथा का नहीं कराया। देखो भंडारा कराते थे, धर्म का कार्य करते थे, परोपकार करते थे, और देखो क्या सुंदर आज नजारा यहाँ हो रहा है। और आप सभी को बताइए, सच्ची दिल से बोलिए कि आपको महाराज श्री ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाथ खड़े करके बताइए। तो इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? इसको कहते हैं परोपकार। कर भला तो हो भला। आप उन गरीब अनाथ बेसहारा बेटियों के लिए अधिक से अधिक शिक्षा में सहयोग दें। उसके कुछ नियम हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। महाराज श्री उन गरीब बेटियों को पढ़ाते हैं जिनके पास ना तो खाने की, पीने की, रहने की, पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती, जो बिल्कुल असहाय होती है, जो पढ़ने के लिए क्या खाने के लिए भी तरसती हैं कि उनको एक वक्त की रोटी कैसे प्राप्त हो। ऐसे हमारे पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारीगण पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। वो ऐसी बेटियों को लेकर आते हैं और उनको उनके परिवार में ही रखकर, यदि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, गार्जियन के यहाँ रहती हैं, तो उनको वहीं रखा जाता है, हमारे आश्रम में नहीं बुलाया जाता। और उनको उनकी जो शिक्षा का
पैसा लगता है, जितना रुपया लगता है, चाहे उसकी ड्रेस का हो, बुक्स का हो, कोर्स का हो, वो सारा हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, मानव सेवा विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उनके विद्यालयों में हमारे पदाधिकारी गणों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। यदि उस बेटी के घर में ऐसी दिक्कत है कि उसके गार्जियन उसको खिलाने में भी असमर्थ हैं, तो उसके खिलाने की भी पूरी व्यवस्था हमारा ट्रस्ट महाराष्ट्री के माध्यम से पूर्ण करता है। और उन गरीब बेटियों के पढ़ने से आज इतना बड़ा बल हमको मिल रहा है, वो सब आपका श्रेय है। हमारा गुरुजी का, ट्रस्ट का कोई श्रेय नहीं है। ये आप जैसे जो दानदाता हजारों लाखों रुपए दान देकर उस ट्रस्ट में बच्चियों को पढ़ने लायक सहयोग देते हैं, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। पैसा नहीं तो ठन ठन गोपाल कोई भिक्षा भी नहीं देता है। तो दान आप बढ़ चढ़कर उन गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए करें। और एक बात आपको और बता दें, अगर आज हम एक बेटी की शिक्षा का पूरे साल भर का बजट बनाएं तो कम से कम 10 से 20 हजार रुपए तक बैठता है। और केवल महाराज श्री ने एक गरीब बेटी की शिक्षा के लिए 2100 रुपए का सहयोग राशि रखी है, मात्र 2100। बस आपको करना क्या है कि भगवान ने जितना सामर्थ्य आपको बनाया है, एक बेटी के लिए 2100, 2 के लिए 4200, 3 के लिए 6300, 5 के लिए 10,500, 10 के लिए 21,000, जितना भी आपको लायक बनाया है। कंजूसी मत करना, क्योंकि कंजूसी की कथा भी महाराज श्री सुनाएंगे और बहुत आनंददायक कथा होगी कंजूसी लाल की भी। क्योंकि कंजूसी करोगे तो वो जो धन आपके पास है वो आपका होकर भी आपका नहीं रह पाएगा। तो आपको क्या करना है, बोलिए क्या करना है? आवाज नहीं आई आपको? आपको उन बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए दान देना है, बढ़ चढ़कर दान देना है कि वो बेटियां आपके सहयोग से इतनी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए और वो आपको दुआएं दें कि ऐसे दानदाताओं का परिवार, उनका कुटुंब ऐसे ही दान करता रहे और वो बढ़ते रहें और अधिक से अधिक ऐसे कार्य करते रहें। आप जिनको भी दान देना है, पीछे हमारा ट्रस्ट का कार्यालय बना है जहां पर भजन की पुस्तक और धार्मिक कुछ सामग्री रखी हुई है, जहां से आप प्रसाद प्राप्त करते हैं। ठीक उसी और हमारा एक टेबल लगा है, आप वहां जाकर दान दें और अपनी रसीद प्राप्त करें। जो श्रद्धालु भक्तगण टीवी के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो सभी श्रद्धालु भक्तगण हमारे अकाउंट नंबर स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश हो रहे हैं स्क्रॉल में, आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर में उन गरीब अनाथ बेसहारा बेटियों के सहयोग के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। सहयोग करके आप जो हमारे ट्रस्ट के नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रसीद हमारे अपना एड्रेस भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो भी अधिक से अधिक सहयोग दें और एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आज का सर्वप्रथम दान हमारे जो 4 स्तंभ हैं इस कथा के, जो इस कथा के 4 स्तंभ हैं, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आनंदमय ये कथा का स्वरूप बनाया है, हमारे मुख्य यजमान कृपया श्रीमान रामविलास जिंदल जी, श्रीमान संजय जैन जी, श्रीमान राधेश्याम जी, श्रीमान प्रदीप जी, कृपया आप चारों गरीब बेटियों के लिए बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन और सहयोग, जोरदार ताली बजाएं हमारे मुख्य यजमानों के लिए। देखिए, जो भी दानवीर होंगे वो यहाँ के फूल माला, फूल का प्रसाद लेंगे और दंड का आशीर्वाद। जो मैं यहाँ से फूल दूंगा, फूल माला दूंगा, वो घर ले जाके संभाल के रखना। 8वें दिन की कथा में व्यास गद्दी से पहनाए गए फूल या आशीर्वाद दिए गए फूल का क्या करना चाहिए, उसकी कथा जब गणेश की आएगी तो होगा।
आप और आशीर्वाद जिनको आज से गरीब बेटियों के लिए दान देना है वो हमारे राहुल भैया यहाँ खड़े हैं सामने, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और पीछे कार्यालय पर हमारे श्रीमान किशन जी मौजूद हैं, हमारे 2 व्यवस्थापक इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। आप इनसे संपर्क करें, अपना सहयोग दें और अपनी रसीद प्राप्त कर महाराज श्री का जिस तरह हमारे यजमान आशीर्वाद प्राप्त कर रखे हैं ऐसे आपको भी आशीर्वाद दिया जाएगा। और आप अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर उन बेटियों के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। बोले जय भोलेनाथ की, चिंता इस बात की। और एक मैया ने और भी दिया, एक मैया ने और दिया था। एक बूढ़ी मैया थी, उन्होंने नाम तो हमें नहीं बताया। जब हम महाराज श्री को लेकर यहाँ आ रहे थे तो उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अगर वो मैया यहाँ हो और हमारी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच पर आ जाए। और यजमानों की जिन्होंने आज पहला दान दिया है, भैया ने दिया और चारों भैयाओं ने दिया है, उनकी धर्मपत्नियां आए आशीर्वाद। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भैया जी का। मैं तो इतना कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं। शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, अमृत रस को पीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मनोकामना फल सब दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव
चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले अब पार लगाने वाले हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले भव पार लगाने वाले। जपो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जीवन सफल सब कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्येन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं